हेलो बच्चों, आज हम 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जो कि ABC है। कोण B समकोण है, मैंने कोण B समकोण ले लिया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है तो AB क्या कर लिया, 24 सेंटीमीटर लिख लिया। और BC 7 सेंटीमीटर है तो BC 7 सेंटीमीटर लिख लिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है साइन A का कॉस C का, ठीक है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। हमको कुल मिलाकर कॉस A और साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। पहले हम समझते हैं कि साइन बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक। अगर किसी को अगर ट्रिक्स जानना है तो लिख सकते हो आप लोग लाल बटा का कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आधार कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार। इसका उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं हम लोग, यहाँ पर इस प्रश्न में हमको दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा नहीं दी गई है। तो अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमको दो भुजा दी गई होती है और तीसरी भुजा ज्ञात करना होता है तो हम लगाते हैं बाई पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं हम लोग इस त्रिभुज में बाई पाइथागोरस, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि कर्ण क्या है। तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। अब कर्ण कितना है, कर्ण AC है, AC घाते 2, ठीक। लंब, अब यहाँ पर लंब चाहे इसको ले लो, चाहे AB ले लो चाहे BC ले लो। तो हम लेते हैं AB को लंब, AB लंब है, AB घाते 2। आधार कितना है, तो BC मान लेते हैं, ये आपका BC आधार है, BC घाते 2। AC का मान हमको नहीं दे रखा है तो AC को AC ही रहने देंगे। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 के घाते 2। BC कितना है 7 के घाते 2। अब 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। अब 576 में हम 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक। हमको निकालना किसका मान है, AC अकेले का मान निकालना है, ना कि AC घाते 2 का, ना एक AC स्क्वायर का। अब स्क्वायर यहाँ जाएगा रूट बन जाएगा, रूट मतलब वर्गमूल का चिन्ह लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। अब 625, अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 25, AC का मान कितना आएगा, 25 आएगा। अगर आप चाहते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा देख करके 24 का वर्ग होता है 576, 7 का होता है 49 और जोड़ेंगे आ जाएगा 625, यहाँ रखेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 25। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब मन में कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के जो आते हैं ना तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। सीधा पूछेगा बताइए साइन A का मान निकालिए, कॉस A का मान निकालिए, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको मन में करना है, जल्दी से टिक लगाना है, गोला भर के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह नहीं कि हाँ आप पूरा टाइम वेस्ट करते जाओ। अब यहाँ पर हमको हल करना है तो बता रहा हूँ आपको मैं। अब हमसे कह रहा है साइन A का मान निकालो, पहला साइन A का मान निकालो। अब समझते हैं हम लोग साइन A। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर लंब बटा में कर्ण। अब यहाँ पर A दिया है तो कोण A यहाँ पर है, कोण A यहाँ पर है। अब A के सापेक्ष लंब क्या है, तो जिस कोण की बात की जा रही है, जिस कोण की बात की जा रही हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है ना वही होती है लंब।
और उसके जस्ट बगल वाली जो भुजा होती है वो होती है आधार, और कण हमेशा फिक्स होता है। ठीक, तो ए के जस्ट सामने लंब है, तो लंब कितना होगा यहाँ पर, BC होगा, BC लंब होगा। कण कितना होगा, AC, तो यहाँ पर AC कण हो जाएगा। ठीक, BC का मान कितना है, BC का 7 है, AC का मान कितना है 25, तो आ जाएगा 7/25। ये आपका पहला आंसर। हमसे कह रहा है cos A का मान निकालो, cos A। ठीक, अब A के सापेक्ष आधार क्या है, 24 है। cos बराबर होता है आधार बटा कण होता है, और यहाँ आधार AB है और AC कण है, जो कि आंसर AB का मान कितना है 24 है, AC का मान 25 है, तो ये आ जाएगा आंसर 24/25। अब आते हैं दूसरे आंसर पर, जो कि कह रहा है हमसे sin C। यहाँ देखिए sin C और cos C, तो निकालते हैं हम लोग पहले sin C। अब sin C वही सेम लंब बटा कण, यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं C के सापेक्ष इस कोण C यहाँ पर है, C के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, वो उसकी लंब होगी, और बगल वाला क्या होगा, उसका आधार होगा। तो सामने यहाँ पर लंब है, तो C का लंब क्या है, AB है, C का लंब AB है। कण कितना है, AC है। अब देखिए यहाँ पर AB का मान कितना है 24 है, AC कितना है 25 है। अब हमसे कह रहा है cos C का मान निकालो, cos C, जो कि होता है आधार बटा कण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए C के सापेक्ष, C के जस्ट बगल कौन है, BC है, तो BC क्या होगा, उसका आधार होगा। कण आपका AC ही होगा। BC का मान कितना है 7 और AC का मान कितना है 25, तो ये चारों आंसर आ जाएंगे, यही होगा इसका उत्तर। ठीक है, आप अच्छे समझना इसको।